हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब मौज बात होनी चाहिए। पार्ट 2 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर कॉन्सेप्ट है फोर फीचर की एंट्रीज वगैरह, और उसके बाद में रीइशू की कैपिटल रिजर्व की सारी एंट्रीज वगैरह चेक कर ली थी। अब स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा टीएस गिरेवाल के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, आओ शुरू करने हैं। स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखना और कॉपी पेन साथ में रखना, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। साथ में वीडियोस को पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टीएस गिरेवाल का क्वेश्चन नंबर 70। आपकी बुक में जो ग्रीन वाली बुक है उसमें पेज नंबर 8.123 होगा। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। The Telecom Limited issued 20,000 equity shares of 10 rupees each at a premium of 5 rupees per share। ठीक है ना, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज ईच, एक शेयर 10 रुपए का है, 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। पेबल एज 7 rupees including premium on application, 5 rupees on allotment and the balance after 3 months of allotment। A shareholder to whom 200 shares were allotted failed to pay। A shareholder to whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment and call money and his shares were forfeited। 160 of the forfeited shares were reissued। ठीक है जी। अच्छा सर, आपने पढ़ दिया क्वेश्चन, वो तो हमें भी दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ चलो, अब मैं इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं एक बार। ड्राफ्टिंग करने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आ जाओ बच्चों जल्दी फटाफट। अगर हम लोग बात करते हैं तो हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 20,000। ठीक है जी, 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और 20,000 शेयर्स इशू करने के बाद में ये शेयर्स है कितने का, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये शेयर हमारे पास में है ₹10 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है कितना, 5 रुपीज। हम लोग जानते हैं जो हमारा फेस वैल्यू होता है वो हमेशा सर्कल में होता है और सर्कल के बाहर जो होता है वो हमारा प्रीमियम का अमाउंट होता है। तो हमारे पास में 10 क्या है, ये हमारा फेस वैल्यू है, और 5 क्या हमारे पास में, ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो टोटल हमारा शेयर कितने का हो गया, 15 रुपीज का हो गया। अब वो कह रहे हैं 15 रुपीज का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे, 15 रुपीज का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे, आओ देखते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है उसने 15 रुपीज में, 15 रुपीज बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। 7 रुपीज पेबल एज 7 रुपीज इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, 7 रुपीज इंक्लूडिंग एप्लीकेशन। ठीक है ना, 7 रुपीज कैसे है, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन। अच्छा, तो ये हमारे पास में एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, 7 रुपीज, जिसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूड है। और प्रीमियम का पैसा कितना था हमारे पास में, प्रीमियम का पैसा था हमारे पास में 5 रुपीज। तो 7 रुपीज अगर टोटल है, 7 रुपीज अगर टोटल है तो उसमें प्रीमियम का पैसा 5 है। तो इसका मतलब कितना हुआ, 2 प्लस 5, ये हमारे पास में एप्लीकेशन का पैसा हो गया। ठीक है जी, जी सर। अच्छा, इसके बाद में अगर हम लोग देखें 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना है 5 रुपीज, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। एंड देन इसके बाद में अगर हम लोग देखें एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, जो बैलेंस है वो हमारे पास में 3 मंथ्स के बाद है। अगर आप चेक करेंगे हमारे पास में 15 रुपीज आना था, तो 7 हमारे पास में एप्लीकेशन आ गए, जिसमें से 5 सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। ठीक है, 5 रुपीज अलॉटमेंट हो गया, तो 7 5 12, तो कितना बच गया, ₹3। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसके बाद में हमारे पास में लास्ट कॉल की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद में उसने क्या बोला है, a shareholder to whom 200 shares were allotted। तो हमारे पास में पहला नालायक नंबर बनाया, पहला हमारे पास में नालायक नंबर बनाया, नालायक। ठीक है ना, जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट करे थे, 200 शेयर्स अलॉट करे थे, और उसने कौन कौन से पैसे दिए, वर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है ना, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दैट मींस व्हाट, एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है ना, कौन कौन सा पैसा दिया, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया होगा, और उसके शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है ना, फोरफिट का मतलब क्या होता है कि हमने उसके शेयर्स को कैंसिल कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने कहां तक पैसा मंगाया होगा, कंपनी ने टोटल सारे पैसे ड्यू करे होंगे, तो कॉल्ड अप का पैसा देते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था पार्ट 1 के अंदर, और जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ते हैं उनको मैंने क्लासेस के अंदर भी समझाया हुआ है कि हमेशा कॉल्ड अप के पैसे लिया करते हैं जब भी हम लोग फोर फीचर की एंट्री करते हैं। अगर पेड अप दिया हुआ है
तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पेड अप की होगी, सेकंड प्रेफरेंस कॉल्ड अप की होगी। क्वेश्चन के अंदर पेड अप कॉल्ड अप दोनों दिए हुए हैं, तो आपने पेड अप को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना, तो आपने पेड अप लेना है, कॉल्ड अप नहीं लेना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉल्ड अप देखेंगे हम लोग कि कंपनी ने कितना पैसा मंगाया, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा, ठीक है जी। अब देखो हमने उसको कितने शेयर इशू करे थे, हमने उसको शेयर इशू करे थे 200 शेयर्स, ठीक है ना, हमने उसको शेयर कितने इशू करे, 200 शेयर्स इशू करे, ठीक है ना। बट कंपनी उसके सारे के सारे शेयर्स रीसेल नहीं कर रही है, कंपनी उसके सिर्फ री इशू कर रही है, कितने, 160, कंपनी उसके सिर्फ 160 शेयर्स को री इशू कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर री इशू कितने कर रही है कंपनी, सिर्फ 160। अब यहाँ इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बच्चों को दिक्कत आती है जब प्रोपोर्शनेटली कंपनी री इशू करती है। कंपनी ने 200 शेयर्स इशू करे स्टार्टिंग में 200 शेयर दिए, बट उसमें से सिर्फ 160 शेयर 160 शेयर्स को वो आगे री इशू दोबारा उसको रीसेल कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना पैसा आएगा, इसी के अंदर बच्चों को दिक्कत आती है। और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन अगर गलत हो जाती है बच्चों, तो तब पूरा क्वेश्चन का सेंस खत्म हो जाता है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन तुम्हारी खराब हो जाती है, रीइशू की एंट्री गलत हो जाती है या फोर फीचर की एंट्री गलत हो जाती है, तो ये लास्ट की 3 एंट्री जो है वो लगभग 3 से 4 नंबर आपके डिडक्ट करवा देती है 8 नंबर में से, ठीक है। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन जो आपको 8 नंबर देके जाता वो सिर्फ 2 से 3 नंबर या 4 नंबर देके जाता है, क्योंकि मेन एंट्री यही है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कैलकुलेशन। देखो ड्राफ्टिंग मेरी हो चुकी है और रीइशू जो हो रहा है 160 लगभग 1600 रुपए में हो रहा है, ठीक है ना। 1600 के अंदर ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये यहाँ पर 160 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 1600, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें जर्नल एंट्री करनी है। और देखो जर्नल एंट्री के बारे में कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब आपकी सारी एंट्रीज होंगी। आइए स्टार्टिंग से हम लोग सारी की सारी जर्नल एंट्रीज इसकी कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, यस स्पेस हमारे पास में है, आराम से कर लेते हैं। आ जाओ जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमारे पास में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा चेक करना पड़ेगा। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे थे, तो 20,000 शेयर्स अगर इशू करें तो टोटल पैसा कितना आया होगा 20,000। और हमारे पास में एप्लीकेशन की कॉल कितने की थी, एप्लीकेशन की कॉल हमारे पास में कितने की थी 7 रुपीज की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 20,000 इंटू 7, 20,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 7 1,40,000, ठीक है जी। तो 1,40,000 कंपनी के पास में पहले दिन ही आ गया, ठीक है ना। अच्छा सेकेंड एंट्री हमारे पास में, सेकेंड एंट्री, अब इस एप्लीकेशन के पैसे को हम लोगों को ट्रांसफर करना है किसके अंदर, एप्लीकेशन के पैसे को हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस पैसे को हमें शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमारे पास में 5 रुपीज जो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा था। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर आप चेक करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना था 5 रुपीज, ठीक है ना। तो वो सिर्फ एप्लीकेशन पे आया हुआ है हमारे पास में, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास में कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में टोटल एप्लीकेशन का अमाउंट है 7 रुपीज। टोटल एप्लीकेशन का अमाउंट कितना हमारे पास में 7 रुपीज। तो 7 रुपीज में 5 रुपीज हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है और 2 रुपीज हमारा नॉर्मल शेयर कैपिटल में जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आ गया हमारे पास में, ये अमाउंट आ गया हमारे पास में 40,000 और ये कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 5 1 लाख। और अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1,40,000 और आप ऊपर वाली एंट्री से मैच भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में एंट्री नंबर 1 ये हो गई, एंट्री नंबर 2 ये हो गई, आ जाएगा। एंट्री नंबर 3 हमारे पास में कौन सी होगी, एंट्री नंबर 3 हमारे पास में अलॉटमेंट की। चलो ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा ड्यू करेंगे 20,000 इनटू अलॉटमेंट की कॉल कितने की है, अलॉटमेंट की कॉल देखो ध्यान से, अलॉटमेंट की कॉल हमारे पास में 5 रुपीज की। आ जाओ, अलॉटमेंट की कॉल अगर 5 रुपीज के तो कितना पैसा ड्यू होगा 1 लाख रुपीज। अच्छा फिर इसके बाद में ये पैसा हमारे पास में कितना आया, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि हमारे पास में जो
शेयर होल्डर था, डिफॉल्टर जो था हमारे पास में, ठीक है ना, उसने कौन से पैसे नहीं दिए, उसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, उसने अलॉटमेंट के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब एक जो हमारे पास में नालायक था, एक हमारे पास में जो नालायक था 200 शेयर्स वाला, जिसको हमने 200 शेयर्स दिए थे, इन 200 शेयर्स के ऊपर हमारे पास में अलॉटमेंट के पैसे नहीं है। तो 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट की कॉल हमारे पास में कितने की थी, 5 रुपीज की। तो 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट की कॉल हमारे पास में जो 5 रुपीज की है, तो कितना पैसा नहीं आया, टोटल हम लोग ड्यू करके बैठे थे 1 लाख, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर, अब ये कॉल्स इन एरियर सर आपने डेबिट में क्यों लिखा है? मुझे एक चीज बताओ, गोल्डन रूल आप लोगों को पता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ डेबिट बैलेंस। अगर कोई पैसे नहीं है तो कंपनी का लॉस हुआ होगा, तो कॉल्स इन एरियर हमारा कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा, क्योंकि ये एक लॉस की तरह ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 200 शेयर्स जिसको हमने अलॉट करे थे, यहाँ पर 200 शेयर्स, नालायक नंबर 1 जो है हमारे पास में, इसने हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 200 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 1000। तो मुझे बताओ कि 1 लाख आप ड्यू करके बैठे हुए थे, 1 लाख के अंदर आपके पास में 1000 आ गया, तो 1000 नहीं आया तो 99,000 आपके पास में आ गया होगा। और आपने अलॉटमेंट का पैसा कितने से ड्यू कर रखा था, 1 लाख से। तो 1 लाख में आपने क्या करा है, 1000 आपका कॉल्स इन एरियर है, जो नालायक ने पैसे नहीं दिए 200 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना, और बाकी 99,000 के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो वो पैसा हमारे पास में आ गया होगा, ठीक है जी। आ जाओ 5th एंट्री, एंट्री नंबर 5 अगर देखें हम लोग जल्दी से, नरेशन में इसमें नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नरेशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो 5th एंट्री हमारे पास में कौन सी होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री को ड्यू करें, आ जाएगा 3 रुपए से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू करनी है, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, कितने से होगी, 20,000 into 3 60,000, 20,000 into 3 60,000, 20,000 हमारे शेयर से जो हमने इशू करे थे, ठीक है ना, और इसमें हमारे पास में 3 रुपीज की कॉल की है फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो 60,000 हो गया हमारे पास में, एंड देन इसके बाद में हमारे पास में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए इसने, जो 200 शेयर्स में हमने जिसको इशू करे थे, 20,000 में से 200 शेयर जिसको इशू करे थे, उसमें से उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारा कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास में कितना होगा, ये 20,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी, 3 रुपीज की, तो ये कितना हो जाएगा, अभी देखो 3 रुपीज में आना चाहिए था, बट कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, 200 शेयर्स पे 3 रुपए के पैसे उसने नहीं दिए, ठीक है ना। तो 200 इंटू 3 कितना होगा, 600, 600 तो हमारे पास में आई नहीं, 60,000 के अंदर हमारे पास में 60,000 के अंदर 600 तो हमारे पास में आई नहीं, ठीक है। तो कितना अमाउंट आया होगा यहाँ पर, 1 मिनट इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 200 इंटू 3 600 तो हमारे पास में आया नहीं, तो 60,000 में से 600 अगर नहीं आया तो 59,400 आ गया होगा, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है, उतना पैसा हमारे पास में आ चुका होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास में ये मेन हमारे पास में कितनी एंट्रीज हो गई, ये हमारे पास में 6 एंट्रीज हो गई, ठीक है जी। अभी तक क्वेश्चन सिर्फ बेसिक है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ अभी बेसिक एंट्रीज हुई है, ठीक है। अब बेसिक एंट्रीज के बाद में इन एंट्रीज के आपको 3 नंबर मिलेंगे, और 3 नंबर बच्चों, 3 नंबर हमारे पास में 4 फीचर के, री इशू के और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के मिलेंगे। आओ बच्चों वो करते हैं पहले। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 7th एंट्री को आप ध्यान से देखेंगे। 7th एंट्री जो है हमारे पास में, 7th एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी 4 फीचर की एंट्री। बहुत ध्यान से देखेंगे, 4 फीचर की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर तक की एंट्रीज आप लोग आराम से कर लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अब ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एंट्री करते हैं। सबसे पहले देखो 4 फीचर का मतलब क्या है कि आपने जितनी बार भी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को कितनी बार क्रेडिट किया है, आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को 1 बार, 2 बार,
3 बार, ठीक है ना। 3 बार कॉल थी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ठीक है। तो 3 बार आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, या आपने कॉल्ड अप कितना किया है, तीनों कॉल को कॉल्ड अप किया है। तो तीनों कॉल के पैसे जो है आपने क्रेडिट किए थे, अब अपने अकाउंट को क्लोज करना है तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। आज उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट जब खोला था तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब अकाउंट को अगर क्लोज करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू। अब देखो ध्यान से, मजे की बात यहाँ पर, जब आप पॉलिसी रेट अकाउंट को खोलते हो, आपने पॉलिसी रेट कहां का खोला, एक तो आपने एंट्री नंबर 4 के अंदर खोला अलॉटमेंट के अंदर, और एक आपने खोला है एंट्री नंबर 6 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर। तो आपने दो जगह पॉलिसी रेट अकाउंट को खोला, देखो डेबिट कर रखा है आपने, एक बार यहां पर कर रखा है और एक बार यहां पर कर रखा है, ठीक है ना। जब आप किसी कॉल पे पॉलिसी एरियर को खोलते हो, जब आप किसी एंट्री पे पॉलिसी एरियर अकाउंट को खोलते हो, हाँ जी, तो आपने पॉलिसी एरियर एक तो आपने यहां खोला, ठीक है जी, ठीक है, और एक आपने पॉलिसी एरियर को आपने यहां पर खोला, अलॉटमेंट पे, एंट्री नंबर 4 पे और एंट्री नंबर 6 पे। तो जब आप ओपन करते हो किसी एंट्री को, किसी का अकाउंट खोलते हो, ठीक है, तो अगर आपने उसको डेबिट करा तो क्लोज करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री में कॉल सी एरियर हम तब लिखेंगे जब हमने इस अकाउंट को खोला होगा, ठीक है ना। बट अगर आपने डायरेक्टली फॉर फीचर की एंट्री करनी है तो वहां पर आप कॉल सी एरियर को मेंशन नहीं कर सकते। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कहां पर आपने कॉल सी एरियर लिखना है और कहां पर आपने शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल को मेंशन करना है, ठीक है ना। आइए एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। देखो हमारे शेयर फॉर फीचर की एंट्री कौन सी होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारे पास में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। एक तो एंट्री वाली होती है, ठीक है ना, बेसिक सिक्योरिटी मिनिमम को मैं अभी नहीं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना। और एक हमारे पास में एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू। अब ये कौन से जिनके पैसे नहीं आए, ठीक है ना। हमारे केस में कौन कौन से पैसे नहीं आए, हमारे केस में एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं है और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर दो एंट्री है, ठीक है ना। एक हमारे पास में फर्स्ट एंट्री और एक सेकंड एंट्री है, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री कब करेंगे, जब सारी एंट्री होगी, आपने अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल सी एरियर को डेबिट किया था और आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी अपने कॉल सी एरियर को डेबिट किया था। अगर आप सारी एंट्री कर रहे हो, अलॉटमेंट की भी एंट्री कर रहे हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री कर रहे हो, तो उस केस में आप कॉल सी एरियर आपके पार्ट 1 वाला आपने काम करना है, ठीक है ना। अगर आपने डायरेक्टली करना है सिर्फ अगर आपको बोलते हैं क्वेश्चन के डायरेक्टली फोर फीचर की एंट्री करो, तो फोर फीचर के केस में आप कॉल सी एरियर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तब आपको शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 कब लेंगे, जब आपने पूरे के पूरे अकाउंट को ओपन किया हुआ है, ठीक है, देन फिर आप उसको क्लोज करें। जैसे हमारे केस में हमने सारे अकाउंट खोले हैं, हमने एप्लीकेशन का भी खोला है, हमने अलॉटमेंट का भी खोला है, हमने देन फिर उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी खोला है। तो इस केस में कॉल से एडिट लेंगे, ठीक है जी, ठीक है ना। इस केस में हम लोग कॉल से एडिट लेंगे। बट अगर हमें डायरेक्टली बोलता हुआ एंट्री, फोर फीचर की एंट्री से क्वेश्चन को शुरू करो, तो उस केस में आपका पार्ट 2 होता। तब उस केस में आपका पार्ट कौन सा होता, उस केस में फ्रेंड्स बोलो जल्दी से बच्चों, उस केस में आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है जी। अच्छा, मतलब ये डायरेक्ट का केस है, डायरेक्ट का, ठीक। और ये जब हम लोग फुल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी, जी सर। अच्छा, फिर इस केस में हमारे पास में टू शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास में आएगा कॉल्स इन एरियर, बिल्कुल ठीक, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कॉल्स इन एरियर को आपने दो जगह पे खोला हुआ है, एक बार एंट्री नंबर 4 में, एक बार एंट्री नंबर 6 में। तो जब आपने डेबिट करा है तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर डेबिट में आता है। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया होता, बट हमारा तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आया हुआ है एप्लीकेशन पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना कॉल से एरर नहीं आया, एक तो हमारे पास में 1000 रुपीज नहीं आए, एक हमारे पास में 600 नहीं है, तो टोटल 1000
प्लस 600 कितना होता है 1600, ठीक है ना, ठीक है 1600 सॉरी 1600 हमारे पास में 1600 हमारा कॉल्सिन एरियर होगा ना, नेट शेयर फोर फीचर क्या है ये हमारे पास में 1600 आएगा 1000 प्लस 600, तो ये 1600 हमारे पास में कॉल्सिन एग्रीड हो गया। फोर फीचर का पैसा कौन सा, जो पैसा अभी तक आ चुका है, तो हमारे पास में कौन सा पैसा आ चुका है 7 रुपीज एप्लीकेशन पे आ गया, ठीक है 7 रुपीज एप्लीकेशन पे आ गया। बट मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, याद करो जल्दी से फटाफट, मैंने एक नोट लिखवाया था, मैंने नोट लिखवाया था कि कभी भी फोर फीचर के टाइम पे कभी भी एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, बेटा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेंशन करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी शीट आपके जो पेपर है वो और से अलग लगेगा, ठीक है ना। तो एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज इग्नोर द सिक्योरिटी प्रीमियम व्हेन शेयर फोर फीचर एंट्री इज पास्ट, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी लिखवाया है, एक बार दोबारा इसलिए लिखवाया है क्योंकि रिमाइंड हो जाए, ठीक है ना। तो प्लीज बहुत ध्यान से समझ के चलना, ठीक है ना। तो एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को आपने क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को आपने इग्नोर करना है, ठीक है ना, जब भी आपने फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। तो हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना आया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमारे पास में 5 रुपीज आया हुआ है, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसे को इग्नोर करना है। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में भाई ये जो नालायक था उसको कितने शेयर इशू करे थे 200, तो 200 पे हमने कितने पैसे इसके फोरफिट कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा, 7 रुपीज में 5 रुपीज अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 2 रुपीज ही हम लोग इसके फोरफिट कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम लोग नहीं देंगे। तो टोटल हमारे पास में इसका कितना हो गया 2000। कहते सर एक बार चेक करके बताओ, तो देखो ध्यान से, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 200, और हमने पूरे के पूरे ड्यू करे थे। ड्यू कितने फेस वैल्यू से होता है, ड्यू हमारा किससे होगा, हमेशा फेस वैल्यू से होगा। तो 200 इंटू 10 करोगे तो ये 2000 ही आएगा, 200 इंटू 10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2000, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे पास में जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये हमारे पास में फोर फीचर की एंट्री होगी, ठीक है। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, फोर फीचर के बाद में हमारे पास में इसको रीइशू की एंट्री भी करनी है। आ जाओ रीइशू की एंट्री करते हैं। रीइशू की एंट्री क्या होती है जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना, शेयर कैपिटल। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास में जो एंट्री है या तो ये होगी, ठीक है ना, या यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, इसमें शेयर फोर फीचर भी डेबिट होता है, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पर हमने कितने रीइशू करे, यहाँ पर अगर आप सवाल देखोगे तो सवाल में हमने रीइशू करे, री-इशू करे 160 शेयर्स। यहाँ पर हमने इसमें कितने शेयर्स रीइशू करे 160 शेयर्स रीइशू करें, ठीक है ना। और ये कितने के रीइशू हुए हैं 1600 के रीइशू हुए। तो यहाँ पर हमारे पास में 160 इंटू 10 1600 रुपीज के रीइशू है, क्योंकि ये फेस वैल्यू है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फेस वैल्यू पे लेंगे, ठीक है ना। और ये शेयर्स हमारे पास में थे कितने के 160 के थे, 160 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 ही आएगा। तो इसका मतलब जितने के शेयर्स थे हमने उतने के रीइशू कर लिए, तो फोर फीचर में कितना पैसा आएगा 0 निल। इस केस में हमारे पास में फोर फीचर का कोई भी पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में एंट्री थी रीइशू की, ठीक है जी सर। और उसके बाद में लास्ट एंट्री हमारे पास में है कैपिटल रिजर्व की, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ फटाफट। अभी पहले फॉर्मूला से करेंगे, देन फिर उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है ना। तो हमारे पास में शेयर फोर फीचर दो जगह पे आया, ठीक है ना। एक हमारे पास में यहाँ पर आया फर्स्ट, और एक हमारे पास में यहाँ पर आया। फर्स्ट ये था हमारे पास में
और सेकंड हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर forfeited, नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स forfeited माइनस सेकेंड, ठीक है ना। तो हमारे पास में फर्स्ट कितना है, फर्स्ट चेक करके बताएं। फर्स्ट हमारे पास में है 400, फर्स्ट हमारे पास में कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू कितने करे, नंबर ऑफ शेयर्स हमने रीइश्यू करे थे 160, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने रीइश्यू करे 160 और हमारे पास में हमने इशू कितने करे थे, इशू हमने करे थे 200, ठीक है ना। आ जाओ, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हमने रीइश्यू करे 160 और नंबर ऑफ शेयर forfeited करे 200 माइनस रीइश्यू करते समय हमें कितने का लॉस हुआ, 0 का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 0। और अब मुझे पता है कैलकुलेशन बहुत तेज हो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ, 200 बन जाए 200 पूछा तो ये कितना हो जाएगा 320 माइनस 0 दैट इज 320। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व का आंसर हो गया। ये अमाउंट जो होगा ये जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 320। ठीक है जी, तो ये था हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। और होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस वगैरह को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।